अब धीरे धीरे नगर बदलने लगा, ऋण माफ होने लगे, व्यापार में न्याय आया। लोग कहने लगे चंद्रा ने मरकर राज्य को जगा दिया। पर यह पूरी कथा नहीं थी। अंतिम रहस्य अभी शेष था। साधु शिला के अवशेषों के पास गया। वहाँ एक नया अंकण उभरा। जो स्वयं को दोषी मान ले वही मुक्त होता है। वर्षों बाद एक बालिका जन्मी। उसके नेत्र वही प्रश्न लिए थे। लोग डर गए। फिर वही कथा। साधु मुस्कुराया, बोला यह पुनरावृत्ति नहीं, परिणाम है। बालिका का नाम किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि अब नाम नहीं, कर्म महत्वपूर्ण था। चंद्रा का शरीर मिट गया, पर उसका विचार नहीं। ठगी अब छिपकर नहीं, उजागर होकर परखी जाने लगी। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। लोग समझ गए असली दंड मृत्यु नहीं, आत्म स्वीकृति है। और यही वह सत्य था जिसे धूर्त कभी नहीं समझ पाया, पर उसकी बेटी ने जिया। और अब कथा का अंतिम सत्य सुनो। चंद्रा ठग की बेटी नहीं थी, वह उस देवी की अंतिम मानवीय रूप थी जो वंशों को परखती थी। धूर्त केवल साधन था, चंद्रा स्वयं परीक्षा थी। उसने मनुष्य बनकर मनुष्यत्व को समझा और स्वयं को मिटाकर उसे बचाया। इसीलिए शिला टूटी, इसलिए देवी विलीन हुई, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं रही। यह कथा हमें यही सिखाती है, सबसे बड़ा पाप ठगी नहीं, स्वयं को निर्दोष मानना है। और सबसे बड़ा पुण्य अपने दोष को स्वीकार कर परिवर्तन बन जाना। यही चंद्रा की संपूर्ण गाथा है। दोस्तों, कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।